अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है बेटा। वो देखता है कि उसके बंदों में बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है, और जब उसे एहसास होता है ना कि बस अब जुल्म की इंतहा हो गई, तो बस वो किसी भी तरह अपने बंदों की मदद के लिए पहुंच जाता है। अरे वाह बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास। ये तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका बेटे? जी सरवरी। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। देखो आप हमसे डरना नहीं, हाँ? बहू, बहू रानी, कहाँ हो? जेठ जी, जेठ जी आप आ गए। पाँव लागू जेठ जी। बहू, क्या बात है? रो क्यों रही हो? जेठ जी, आपके छोटे भाई नहीं आए? अरे त्योहारों के दिन सर पर हैं। फैक्ट्री में इतना काम है कि एक पल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। अब बड़ी मुश्किल से मैं बड़े साहब को हाथ पैर जोड़ के आया हूँ। छोटा भाई तो बाद में आएगा। जेठ जी, आप तो शहर चले गए और साथ में अपने छोटे भाई को भी ले गए, पर मुझे किसके सहारे छोड़ गए आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बहू तुम क्या कह रही हो। संदेशा भेजा, मैं चला आया। अब बताओ क्या बात है? कमला कहाँ है? कमला? हाय हाय मेरी फूल जैसी बच्ची, अब तेरे बाप को क्या जवाब दूं मैं? कुछ बोलो, बात क्या है? जेठ जी, अब हम क्या बोलें? अगर हम बोलेंगे तो दुनिया कहेगी चाची है इसलिए बोलती है, मगर अब आपकी लड़की को संभालना हमारे बस में नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ कमला को? अरे उसे क्या हुआ, वो तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। एक मैं ही हूँ जो उसकी चिंता में दिन पे दिन दुबली होती जा रही हूँ। देखिए ना, मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। वो तो दिख रहा है, पर कमला है कहाँ? यही तो मालूम नहीं। आज 2 रोज हो गए। क्या 2 रोज? अब क्या बताऊँ आपको, उसने तो ये धंधा बना लिया है। सारा सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। घर से तो उसका मतलब खाने और पहनने से रह गया है। तुम उसे रोकती नहीं थी? अरे हम रोके तो तभी ना जब वो हमारे रोके से रुके। एक दिन हमने कहा, देख बेटा, जमाना खराब है और लड़की जात का मामला है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? जेठ जी, कसम आपकी, आंगन से ईंट उठा कर लाई और बोली खोपड़ियां फोड़ देंगे हम तेरी। अच्छा, और नहीं तो क्या, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे कसम हमें हमारी जेठानी जी की। हम तो उसे अपनी जेठानी जी की निशानी समझ के पाल रहे थे, पर हमें क्या पता कि वो हमें माँ नहीं मानती। जेठ जी, अब तो हमें उससे डर लगता है, कहीं वो रात को सोते हुए मेरा गला ही ना दबा दे। अरे क्या कहें बहू रानी, बिना माँ की बेटी है वो। एक तुम ही हो जो उसे पाल रही हो, नहीं तो पता नहीं उसका क्या होता। जेठ जी, आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ऊपर वाले ने अपनी कोई औलाद तो दी नहीं, तो सोचा कमला है, उसे अपने सीने से लगा कर पालूंगी। पर हमें क्या पता कि वो हमें माँ नहीं अपना दुश्मन समझती है। तुमने उसे अगल बगल में कहीं नहीं ढूंढा? कहीं नाराज होकर किसी के घर में चली गई हो? जेठ जी, हमने भी यही सोचा था कि 1 आध घंटे तक घर वापस आ जाएगी। हाँ, कभी कभार वो अपने मामा के घर चली जाती है, लेकिन वो तो वहां भी नहीं गई। मगर ऐसी क्या बात होगी कि वो घर छोड़कर चलेगी? ऐसी कोई बात नहीं जेठ जी, बस उस रोज हमने उसे जरा सा डांट दिया तो मुंह फुलाकर घर से चली गई। हमने सोचा 1 आध घंटे तक घर वापस आ जाएगी। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक हम भूखे प्यासे उसे दर दर भटकते फिर रहे हैं, तलाश करते हुए, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं। जेठ जी, एक बार वो मिल जाए तो हम खुद ही उसके पांव पकड़कर माफी मांग लेंगे। जेठ जी, कहाँ चल दिए? जरा देखता हूँ कि वो कहाँ गई होगी। जेठ जी, अरे पानी तो पीते जाइए। अरे कम से कम ये तो बता दो कि उसे तलाश कहाँ करोगे?
तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी माँ जरूर तुम्हारी बड़ी अच्छी अच्छी चोटियाँ बनाती होंगी। मेरी माँ नहीं है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अपने बाल तुम आप बना सकती हो। बनाती हूँ कभी कभी। कभी कभी क्यों? टाइम ही नहीं मिलता। क्यों, स्कूल में ज़्यादा देर हो जाती है क्या? स्कूल में नहीं, घर के काम में देर हो जाती है। तुम स्कूल नहीं जाती क्या? नहीं। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बातें हो रही थी? मैं इससे पूछ रही थी कि ये स्कूल क्यों नहीं जाती है। अच्छा, तो क्या जवाब दिया इसने? अब आप आ ही गई हैं तो आप ही पूछ लेना। ठीक है, देखिए ये सरवरी है, आज से ये भी यही रहेगी। आओ बेटा, आओ मेरे पास। शेरू, शेरू जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है। मुझे उससे मिलना है। बेटा देखो, शेरू जहाँ रहता है ना, वहाँ पे सिर्फ लड़के रहते हैं, आप तो वहाँ नहीं जा सकते। मगर मुझे उससे मिलना है। ठीक है, हम उसे यहाँ बुला देंगे। पहले आप यहाँ पे जो लोग हैं उनसे तो मिल लो। देखो ये कमला दीदी है, ये आपके साथ खेल खेलेंगी, बहुत सारा। खेलोगी ना कमला? हाँ। इसे ले जाइए, कपड़े बदलवा दीजिए। आओ बेटा, मैं पहले तुम्हारे कपड़े बदलाती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के दीदी से बातें करना। जाओ। और कमला, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। कुछ तो है। ये बच्ची आपको कहाँ मिली? ये भी हमें वैसे ही सड़क पे मिली है कमला, जैसे तुम मिली थी। अच्छा बताओ, क्यों नहीं जाती थी तुम स्कूल? अगर मैं स्कूल चली जाती तो घर का काम कौन करता? तो क्या घर में काम करने के लिए और कोई नहीं है? नहीं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? चाची है, माँ नहीं है। और बाबा? बाबा और चाचा दो फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, चाची तुम्हें बहुत मारती है क्या? बहुत मारती है। तो तुमने बाबा से ये बात कही क्यों नहीं? बाबा चाचा के साथ कभी कभी घर आते हैं तो चाची की ही बात सुनते हैं। चाची झूठ मूठ शिकायत लगा देती है तो बाबा भी खूब मारते हैं। तुम घर से भागी क्यों थी? बोलो। आंटी ने मारा था? देखो कमला, तुम्हारी कहानी कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ था? ऐसे क्या देख रही है? खाएगी क्या मुझे? चल गरम रोटी दे। हाय, इस करम जली ने ये रोटी बनाई है। काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। अरे लोग तो यही कहेंगे ना कि चाची ने कुछ सिखाया नहीं। ऐसी मनहूस मेरे पल्ले पड़ी है कि क्या कहूँ। पैदा होती ही अपनी माँ को खागी। अरे जब से इस घर में कदम पड़े तो मेरी मर्द की नौकरी जाती रही। सुन, अब ना मैं बच्ची हूँ, मैं तो मुझे भी खा ले मुझे भी। चाची चुप, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। जुबान लड़ाती है मुझसे। अगर ज्यादा चबर चबर करेगी ना तो जुबान खींच के हाथ में दे दूंगी। यहाँ तेरा बाप नहीं बैठा हुआ तुझे बचाने के लिए। ये रोटियां किसके लिए पाथ रही है? अपने यार के लिए? अपने लिए बना रही हूँ चाची। है? अपने लिए बना रही है? अरे तेरा पेट नहीं है, कुआं है, कुआं जो कभी नहीं भरेगा। बैठ इसे। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? ये हाथ चलाकर किसे दिखा रही है तू? है? चाची। क्या चाची? मेरे सामने नहीं जो मनुष्य शक्ल लेकर मत बैठेगा तू। चाची तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? एक ही बार में मार क्यों नहीं देती मुझे?
हिम्मत कैसे हुई मुझे चाकू दिखाने के लिए? आज तेरा ये हाथ चूल्हे में ना दिया ना तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। दीदी मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है कमला, जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई तुम्हें घर नहीं भेजेगा, कोई तुम्हें घर नहीं भेजेगा। बस चुप हो जाओ। सुनो जी, बच्चों का कुछ पता लगा? कुछ नहीं पता चला बच्चों का। पता नहीं कहां चले गए दोनों। जमीन निकल गई या आसमान खा गया। सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अगवा करवा लिया हो हमारे बच्चों को? क्या सोच रहे हो बेटे? सरवरी कहाँ है? सरवरी जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है। जैसे आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं है ना, वैसे उसे भी नहीं है। वो तो बहुत खुश है वहाँ पे।